अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम इकोनॉमी नहर पर पंजाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिम नदीम। नाज़रीन आज हम जो है ना लोगों से व्यूज़ लेंगे कि आया कि महंगाई से एतवार बाज़ार पर क्या असरात पड़े हैं, और हम ये भी जानेंगे कि आया कि मौजूदा हुकूमत इनके लिए बेहतर थी या इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे पास एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अच्छा, आप सस्ता बाजार में कब से दुकानदारी कर रहे हैं? तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। अच्छा, 7-8 साल हो गए हैं। तो अब दुकानदारी करना आसान है और या पहले दुकानदारी करना आसान था? सर जी, अब तो प्रॉफिट के बगैर चीज बिक रही है। जब भी चीज लेने जाती है बाजार से कॉस्ट करते हैं और ये तकरीबन 10-15% रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल इतना को बड़ा तरीकी में इतना पेट्रोल नहीं था बड़ा, यानी कि पीटीआई इससे बहुत बेहतर थी। वो अगर रेट बढ़ाती थी थोड़े थोड़े करके, अवाम इतनी परेशान नहीं थी। अब तो अवाम बहुत परेशान है। अब तो लोग उनको याद कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान को याद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पीटीआई को, इमरान खान को। लेकिन वो फिर भी करप्शन तो नहीं था ना करता। इधर तो हर चीज में करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, एक दूसरे की लड़ाई है, हाइपर हो रहे हैं लोग इसी वजह से। हर चीज लेने में हाइपर है। अच्छा, अभी ये बयान करते हैं कि जी हमारा जो है ना, हमारे पास कब आटे के लिए, गंदम के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मुफ्ताज मिल ने 48 लाख अपने घर पे लगा दिया। तो ये क्या समझते हैं कि ये आवाम को धोखा देने वाली? ये आवाम को टोटल धोखा है, इसमें ये कुछ भी नहीं है। फिर भी ये इमरान खान का दौर बेहतर था, उसमें रिलीफ भी मिल रहा था। सबसे बड़ी बात जो उसने की है ना, हेल्थ कार्ड था। इतना कोई भी पैसा नहीं देता हेल्थ कार्ड में, फैसिलिटी नहीं देता जितना उन्होंने दिया। उसमें मेडिसिन भी थी, आपका परेड का पैसा भी था, सारे यानी कि कोई भी मसला मसाइल था उसमें सारा, परेड भी बीच में, मेडिसिन भी बीच में। तो ये बड़ी बात होती है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। नाज़रीन, इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की। हेल्थ कार्ड में मैं आपको बताता हूँ, चलो जनूबी एशिया का नहीं, दुनिया का जो है ना दूसरा और तीसरा प्रोग्राम है जिसपे इमरान खान ने काम किया था, सोशल वर्क। लेकिन ये इम्पोर्टेंट हुकूमत ने आकर इसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो मजीद आप क्या इस उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत गवर्नमेंट आएगी ना, वो कहेगी खजाना खाली है? क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट होती है वो कहती है जी जब आए हैं हमारे पास पैसे नहीं है। कोई चाइना जा रहा है, कोई तुर्की जा रहा है पैसे लेने के लिए, ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, इनको कुछ नहीं मिला वहां से। उसकी वजह से ये महंगाई हो गई है। पेट्रोल इतना कभी नहीं बढ़ा जितना अब बढ़ा। अब ये भी तो देखे ना, जब पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, हर चीज दुनिया की बढ़ती है। कोई भी चीज ले लेना, वो सबसे पहले आपको यही कहेगा पेट्रोल का रेट बढ़ गया। कोई भी चीज खरीद लें, कहीं से भी आप शॉपिंग कर लें, कोई भी खरीद लें, छोटी से लेके बड़ी तक चीज खरीद लें। लेकिन इस टाइम जो है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना वो भी रोने लग पड़े हैं कि उनके माशी हालात ठीक नहीं है। कहने का मकसद ये है। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि यही इमरान खान की अवेयरनेस थी कि एक आम दुकानदार को भी पता है कि पेट्रोल और डॉलर की कीमतें बढ़ने से मईशत पर क्या असर पड़ता है। और इमरान खान ने कहा था कि मैंने आवाम को एजुकेट करना है। मजीद लोगों से बात करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मोहम्मद अशरफ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सस्ता बाजार में आने का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो बेटा आसमानों से बात कर रही है, ठीक है। हर चीज महंगी है, मगर ये महंगी या महंगाई हमारे लिए है। ये जो हुक्मरान है इनके लिए नहीं है। इनकी हर शय फ्री है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम मरे पिसे जो मर्जी करे, इनको तो हर शय फ्री है। बत्ती, पानी, गैस बिल, हर शय, उनको क्या फर्क पड़ता है? मरना तो हम लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सस्ता बाजार में अशिया लेने के लिए आए, तो सस्ता बाजार में आपको फायदा हुआ है आने का? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। वही चीज बाहर से मिलती है, यहाँ से 10 रुपये ज्यादा मिलती है। अच्छा, यहाँ 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो आपने कंप्लेन की है बाजार वालों को? नहीं, मैंने नहीं की कंप्लेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कंप्लेंट की है, वो कहते हैं ये फलां जगह का सौदा, ये फलां जगह का सौदा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा क्या हुआ कि वो ये जी वो गंदे पानी का, ये साफ पानी का, छोड़ दो काम को। अच्छा, सुनेगा कौन? जब हुक्मरान हमारे चोर हैं ऊपर वाले, तो वो नीचे वाले कौन सुनेगा? वो भी तो ऐसे ही होंगे। फिर अगर बाप चोर है ना, तो उसकी औलाद से कहना कि ये चोर ना, ये कैसे मुमकिन है?
अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुक्मरान चोर हैं, तो आज इमरान खान ने जो कहा है कि महंगाई के खिलाफ आप 9 बजे के बाद निकलें, तो आप लोग निकलेंगे? निकलेंगे इंशाल्लाह, निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। देखो जी, अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये अमीर और ब्यूरोक्रेट्स, ये जो बड़े बड़े सब, ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी हर शय फ्री है, इनकी टोटली हर शय फ्री है। ये क्यों निकलेंगे? इन्होंने नहीं निकलना, निकलना हम लोगों ने है। अच्छा, इन्होंने ऐलान किया है कि हम 40% जो है ना अपने जो जितनी भी सहूलतें हमें दी गई हैं उनमें से हम कम कर देंगे। आपको लगता है कि ये अपनी सहूलतें कम कर देंगे? करेंगे। जो इनके शोरे हैं, जो इनके पालतू कुत्ते हैं ना, उनके लिए, जो अवाम के लिए कुछ नहीं। अच्छा भाई, करोड़ों रुपया लगाते हैं इलेक्शन पे, ये हमारे कौन सी रिश्तेदारी है? ये करोड़ों रुपया अपना लगाएं तो फायदा अवाम को सोचेंगे कैसे? कोई भी हो, जब करोड़ों ने लगाना है तो अवाम के क्या सोचेंगे? पागल है वो। आप दुकानदार ये कहेगा तो ये अपने घर के लिए सौदा लेगा कि हमारे लिए बेचेगा? अगर वो देगा सौदा तो अपने घर के लिए देगा, वो प्रॉफिट आप उसके घर में जाएगा। ये भी वो प्रॉफिट ले रहे हैं, 2-4 करोड़ लगाया और वो कमा लिया। सस्ती दुकानदारी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान को दूसरे हुक्मरानों से बेहतर समझते हैं? हाँ, वो बेहतर है। उनकी कबीना बिल्कुल खराब थी, गंदी थी, मगर बजाते खुद इमरान खान वो ठीक है। अच्छा, आप का नाम क्या है? लियाकत। अच्छा, लियाकत, आप कह रहे थे कि जी इमरान खान जो है वो इनसे बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है इहदे तो, क्योंकि देखो ना तुसी तकरीबन महीना दूसरा महीना कोई किसी किस्म का इन्हें बेनीफिट नहीं दिता। माड़े बंदे ने सिर्फ सारे मजदूर बंदे हैं, कितों आए 1000-1200 रुपए लगा के, 1000-1200 कमाना है इथों, 1000-1200 ना किवें वक्त लंघेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने अभी 2000 का ऐलान तो किया है कि 2000 हम देंगे। कख नहीं, सारा फ्रॉड है, तो माड़े बंदे को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, इमरान खान कहता है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, चोर हुकूमत है, आप क्या समझते? बिल्कुल सही गल है, चोर हुकूमत है। इमरान खान सही गल कह रहे हैं। आपने किसको वोट किया था? असि भी शेर में देईदा सी हर बारी, तो आप किसको वोट देंगे? बल्ला भाजी। अच्छा, यानी आपने इनकी जो हुक्मरानी है अभी पंजी सीटें जो इलेक्शन हो रहा जिन्हें सीटी शेखपुर 140 था, तो रिजल्ट का पता लग जाएगा। अच्छा, अब मौजूदा होने वाला है इलेक्शन जो होने है ये तो बाद 6-7 दिन, एक विच लोटा उधरों भी गया ना शेखपुर जी जी मियां खालिद महमूद, लेकिन बिल्कुल कोई चक्कर नहीं आएगा, वोट कोई वाम नहीं देगी। अच्छा, वो जब मुस्लिम लीग नून की तरफ गया, यानी मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ गया, जो अब मुत्तहिदा हुकूमत है, तो आप समझते हैं कि वहाँ शेखपुरा की आवाम अब उसको वोट नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देगी, 1000% नहीं देगी वोट। अच्छा, लोग अंदरूनी तौर पर डंडा अंडा कह रहे हैं। अच्छा, मतलब है जो इमरान खान कहता था कि आपने लोटो को दोबारा लेकर नहीं आना। हाँ जी, लेकिन वो अल्लाह का हुक्म बना के असीं की कर सकते, साढ़े हाथ वास्ते जी की। तो अभी NA 240 में भी हुआ, वहाँ पर TLP का उम्मीदवार जीत रहा था, लेकिन आपने देखा कि MQ का बंदा जीत गया। क्या शेखपुरा में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, वो मुकाबला टफ इतने होगा तो एडी आसानी ना नहीं जितन देंगे इतने, क्योंकि ना वो भी हर चीज में समझते हैं, पुराने खुंड ने ना वो भी 30-40 साल पुराने ने, सारिया चीजों का उन्होंने पता है किन्हें पट्टू मारना है, की करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर आप दुकानदारी करते हैं, तो आप दुकानदारी करना आसान है या पहले? भारी होते मौत है मेरी दुकानदारी, उधर पेट में वक्त भी नहीं पूरा हो रहा, तो 15 से 2000 कमाना है ना, जाना फड़कू हो जाना, तो कोई चक्कर नहीं आएगा। सारे क्यों बताया मुक जाते। यानी आपका कहना यह है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है भाई, असी हले कारोबारी बंदे हैं, हुने ने साडे को 1500 2000 के कारीगर है, उनके बावजूद वक्त नहीं लगेगा, 18-20 हजार वाला किमें वक्त कटता रहेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ दुकानदार थे, उसने कहा कि पहले से अब जो है ना दुकानदारी करना बहुत मुश्किल है। 1500-2000 में किस तरीके से हम वक्त गुजारें, बिजली के बिल पूरे करें, गैस के बिल पूरे करें, पेट्रोल की कीमतें अदा करें, घर का किराया दें, बच्चों की फीस पे लगाएं, क्या करें, हमारे लिए जीना मुश्किल है। नाज़रीन, आपने सस्ता बाजार में लोगों के ख्यालात सुने। कुछ लोगों का कहना यह था कि जब तक ये मौजूदा हुकूमत मौजूद है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, तब तक आवाम महंगाई के तूफान का सामना करेगी। मजीद पेट्रोल महंगा होगा, मजीद डीजल महंगा होगा, मजीद महंगाई का तूफान आएगा। इसलिए इस हुकूमत को चला जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं,
इन लोगों को सिर्फ अपना है, ये अपने घरों पर खर्च करते हैं। जैसे उन्होंने एक मिसाल भी दी थी, मुमताज महल जो है वो 48 लाख रुपए अपने घर पे खर्च कर दिया, और उसके अलावा जो है 7 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल पे खर्च कर दिया। ये बस सिर्फ बयानात तक हैं, ये अपने लिए आए हैं और अपनी हुकूमत के लिए आए हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि जी हम इमरान खान को आखिरी उम्मीद समझते हैं और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। एक बाबा जी के आपने व्यू सुने, वो कहते हैं कि 2028 में जो है ना पाकिस्तान नेशनल पार्टी की हुकूमत आएगी, और इन 5 सालों में कभी शहबाज, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी आता रहेगा, लेकिन 2028 में आएगी और तमाम आवाम जो है ना पाकिस्तान नेशनल पार्टी को वोट देगी। ये तो 2028 आएगा तब पता चलेगा। अपने होस्ट मोहम्मद काशिफ को प्रोग्राम इकानमी है पर पंजाब के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।